नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक एक वीडियो को लेकर। दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि वो 3 चीज़ें जो बड़ी शौक से हम अपने घर में सजाते हैं, रखते हैं और वास्तुशास्त्री उसे बताते हैं, उसको आपको अपने घर में नहीं लगाना है, नहीं रखना है। वो क्या चीज़ें हैं और क्यों नहीं रखना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा घर सकारात्मक हो, पॉजिटिविटी से भरा रहे और तरह तरह के यत्न करते रहते हैं। हजारों लोगों को हम सुनते हैं और आजकल तो सोशल मीडिया पर हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लोग कुछ भी बोलते रहते हैं और हम इस तरह से उनको सुन सुनकर और अपने घर में चीज़ें भरते रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। मैंने शुरू में अपने घर में जिसको जो सुना वो खरीद कर रख लिया और इस तरह से हमारे घर में परेशानियाँ और बहुत सारी दिक्कतें आती रही। जो नंबर 1 चीज़ मैं आप लोगों को मना करने वाली हूँ कि नहीं रखना है, वो यही है क्रिस्टल का कछुआ। आपको अपने घर में इसे नहीं रखना है। दोस्तों, आप देखेंगे कि बहुत सारे वास्तुशास्त्री कहते हैं कि क्रिस्टल का कछुआ रखिए, लेकिन क्रिस्टल का जो कछुआ है वो आपके घर की एनर्जी को खराब कर सकता है और राहु तत्व को बढ़ा सकता है, क्योंकि ये राहु तत्व है। अगर आपको रखना भी है तो आप अपने कुंडली के हिसाब से रखिए। अगर आपका कुंडली अलाउ करता है कि राहु आपके अच्छे कंडीशन में है, तब रखिए। नंबर 2 जो चीज़ है वो आपको अपने घर में ताजमहल को नहीं रखना है। बहुत सारे लोग दीवारों पर फोटो लगा देते हैं या छोटा सा जो सजावट के लिए सिंबल होता है वो ला कर रखते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, आप अपने घर में ताजमहल को मत रखिए। दोस्तों, ये मंदिर नहीं है, ये मुर्दा घर है। इसके नीचे लोगों को दफन किया गया है। तो इसे अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपको पता है कि उसका असर क्या होगा। अब मैं आप लोगों को एक घटना भी बता देती हूँ। मैंने भी अपने घर में टीवी के ऊपर बड़े शौक से सजा कर रखा हुआ था, लेकिन एक दिन मेरे हस्बैंड के बॉस की वाइफ आई मुझे देखने। मेरी तबीयत खराब थी। उन्होंने देखते ही सबसे पहले उनकी नज़र हमारे घर के उस ताजमहल पे गया और वो कहती हैं कि इसे उठाओ और अभी डस्टबिन में डालो। मैंने उनसे कहा कि ऐसा क्यों मैम? तो कहती हैं कि तुम्हें पता भी है कि ये क्या है? घर में हम वही चीज़ रखते हैं जो हमें सकारात्मकता दे, हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी दे। तो मुर्दा घर को क्यों लगा रखी हो? तो इस तरह से दोस्तों, आपको भी अपने घर में ताजमहल को नहीं लगाना है। और नंबर 3 जो चीज़ है वो है एक्वेरियम। बहुत सारे लोग अपने घर में एक्वेरियम लगाते हैं। ऐसा हमारा मानना है और बहुत सारे ज्योतिष शास्त्रियों का कहना है कि मछलियां जो है वो चलती हैं तो सुख शांति समृद्धि को बढ़ाती हैं, घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ता है और रंग बिरंगी मछलियां वास्तु को अच्छा करती हैं। घर में जब गृह प्रवेश होता है तो मछलियों को दिखाकर ही होता है, लेकिन इन सब के पीछे जो कारण है वो हमें पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मछलियां जो हैं वो एक तरह से राहु एनर्जी भी है। अगर आप अपने कुंडली को नहीं जानते, आपकी कुंडली में राहु किस कंडीशन में है और आप अपने घर में एक्वेरियम रख लें तो वो आपको दिक्कत दे सकता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने भी एक्वेरियम रखा था, लेकिन मुझे कभी भी उस एक्वेरियम ने खुशी नहीं दिया। घर में चलती हुई मछलियाँ अच्छी लगती हैं, परंतु उनका रख रखाव जितना मुश्किल है उतना ही वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे तत्वों के लिए भी डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें होते हैं। एक्वेरियम तभी रखिए जब आपकी कुंडली में राहु अच्छे कंडीशन में हो। अगर आपका राहु नीच का है तो वो नीचता को बढ़ाएगा, यानी आपके प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। अगर आपको अपने घर में कछुआ रखना है तो क्रिस्टल का ना रख कर आप धातु का रखिए, तांबा रखिए, आप पीतल रखिए, चांदी का रखिए, सोना का रखिए, लेकिन राहु तत्व जो है वो कांच है उसे ना रखिए।
तो दोस्तों, महिलाएं जो हैं वो कांच की चूड़ियां क्यों पहनती हैं? वो इसीलिए पहनती हैं क्योंकि राहु तत्व को वो निकालने के लिए चूड़ियां, जैसे आप जानते हैं कि टूटता रहता है, और कहते हैं कि एक सुहागन महिला की जितनी चूड़ियां उसके शरीर से टूटता रहे वो नेगेटिविटी को निकालता है। तो आप जब नहीं जानते कि तत्व किस प्रकार से काम करता है, तो आपको अपने घर में किसी को सुनकर कुछ भी उठाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ रखा है और बहुत परेशानी झेला है, देखा है दोस्तों। मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और साथ ही अपना रिसर्च शेयर करती हूँ। आपके घर में जो वास्तु के हिसाब से जो तत्व है वो आपके बॉडी में भी है, और वही तत्व आप अपने घर के आसपास में भी अगर संभाल कर नहीं रखेंगे, अच्छे से नहीं रखेंगे, तो आपको दिक्कत देने वाली है। अगर आप एग्रेसिव नेचर के हैं और आप तांडव करते हुए भोलेनाथ की तस्वीर या माँ काली की तस्वीर लगा लें, तो ये आपके तत्व को और बढ़ाएगा, यानी आप और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। तो आपको अपने घर में कोई शांतिपूर्ण कृष्ण की मूर्ति या शिव पार्वती की सौम्य मूर्ति लगाकर रखनी होगी। तो देखिए, बुरा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन बुरा हमारे शरीर के लिए क्या हो जाता है हमें ये पता होना चाहिए। हमें क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों को सुनते हैं, और हम अपने घर में उठाकर लेकर आ जाते हैं, और वो चीज़ें हमें दिक्कत देने लगता है। तो कभी भी कोई भी चीज़ आप अपने घर में रखिए तो सोच समझ कर रखिए, तत्वों को देख कर रखिए। और ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको शेयर किया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे